गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने आदर्शवादी सिद्धांत की विशेषताओं को सिद्धांत को समझने का प्रयास किया था। आज हम राज्य के कार्य और कार्यक्षेत्र के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो ये मानता है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है और व्यक्ति जो है वो राज्य में रहकर ही अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है। यानी आदर्शवादी सिद्धांत जो है उसकी बेसिक जो मूल धारणा है वो यही है कि राज्य जो है उसको व्यापक कार्यक्षेत्र होना चाहिए, राज्य साध्य है और व्यक्ति उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन मात्र है। आदर्शवादी सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक जो हैं हमने देखा था कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले, बोसांके आदि हैं। और जो आदर्शवाद जो है उसको हम राज्य के कार्य और कार्यक्षेत्र के संबंध में हम उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है हीगल द्वारा प्रतिपादित उग्र आदर्शवाद और दूसरा है ग्रीन द्वारा जो है मध्यम मार्गीय आदर्शवाद। हीगल का जो आदर्शवाद है वो विशुद्ध आदर्शवाद है जो राज्य की सत्ता और शक्ति और कार्यक्षेत्र के संबंध में किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं करता। और ग्रीन जो है वो आदर्शवादी विचारक है, लेकिन क्योंकि वो उदारवाद से भी प्रेरित हैं तो ग्रीन जो है उनकी विचारधारा में उदारवाद और आदर्शवाद का समन्वय दिखने को मिलता है, इसलिए इसको मध्यम मार्गीय आदर्शवाद कहा जाता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में सबसे पहले हम हीगल की उग्र आदर्शवादी विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो हीगल जो पॉइंट है बताते हैं वो ये है कि राज्य साध्य है, साधन नहीं। यानी व्यक्तिवाद, समाजवाद और जो दूसरी विचारधाराएं जो थी वो राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास का एक साधन मात्र ही मानती थी, लेकिन आदर्शवादी जो हैं उसको एक साध्य मानते हैं राज्य को। और वो ये क्या मानते हैं कि व्यक्ति को राज्य के विकास के लिए, बलिदान के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, व्यक्ति तो राज्य रूपी ध्येय का एक साधन मात्र है और उसे व्यक्ति को पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता जो है वो स्वीकार करनी चाहिए। दूसरा है राज्य का अपना लक्ष्य और व्यक्तित्व। यानी आदर्शवाद ये मानता है कि राज्य जो है उसका अपना पृथक व्यक्तित्व होता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है और राज्य की ये इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामूहिक इच्छा से पृथक और उच्चतर होती है। राज्य सिर्फ व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र नहीं बल्कि उसकी सत्ता व्यक्तियों से ऊपर होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है वो आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के अनुसार जो है कि सामान्य इच्छा जो है वो हमेशा स्थायी, निस्वार्थ और दूसरों के लिए हितकारी होती है और राज्य के रूप में सामान्य इच्छा जो है वो साकार या मूर्त रूप प्रदान करती है। तो व्यक्ति की जो आदर्श इच्छाएं हैं उनका जब योग होता है तो वो सामान्य इच्छा होती है और वो उचित, विवेकपूर्ण और नैतिकतापूर्ण होती है। इसलिए राज्य जो है वो व्यक्तियों की जो आदर्श इच्छा है, सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है, इसलिए व्यक्ति जो है उसका उसकी ड्यूटी है कि वह राज्य के समस्त आदेशों को और कानूनों का पालन करे। राज्य सत्ता किसके हाथ में, इसका लिए व्यक्ति का कोई उसके लिए महत्व नहीं होना चाहिए। सत्ता किसी के पास भी हो उसे राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इंटरनेशनल सेक्टर्स में भी राज्य की शक्ति जो है वो असीम है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी राज्य के कार्य नीति नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी हीगल जो है वो कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है। नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। हीगल जो है वो ये मानते हैं कि अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है तो वह अवसर जो है उसको राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो मनुष्य की जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। यानी हमें हर कीमत पर, हर हालत में राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। राज्य ही अधिकारों का जन्म देता है। हमें अधिकार जो हैं, जो आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि वो नेचुरल राइट्स की अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं प्राकृतिक अधिकार जो है ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं है, बल्कि राज्य ही वो है, राज्य से ही हमें अधिकार मिलते हैं। राज्य ही हमें वो परिस्थितियाँ देता है जिससे हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाते हैं और राज्य जो है वही अधिकारों का जन्मदाता है
और उसका विश्वास जो है वो राज्य के द्वारा उनके अधिकारों के संरक्षण में है। लास्ट जो है वो कहता है व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। आदर्शवादी जो हैं वो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध जो है वो कहता है उनमें कोई विरोध नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये तो सावयवी सिद्धांत का में विश्वास करते हैं। और जिस तरह से शरीर और उसके अंग आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, बिना शरीर के अंग का अकेले कोई महत्व नहीं है, उसी तरह से व्यक्ति और राज्य जो है वो भी आपस में एक दूसरे पर आश्रित है और एक दूसरे के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अगर हम बिल्कुल कॉन्क्लूज़न या निष्कर्ष में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि हीगल के विचार में व्यक्ति अपने नागरिकों के या संबंध में राज्य के कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। राज्य को वो सभी कार्य करने चाहिए जिन्हें वे अपने विवेक के आधार पर उचित समझता है। दूसरी तरफ है मध्यम मार्गी आदर्शवाद। ग्रीन जो हैं वो इसके मुख्य प्रवर्तक हैं और उनके अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्य का कर्तव्य जो है वो ये है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिसके अंतर्गत नैतिकता का भी विकास हो सके। ग्रीन जो है वो राज्य को एक नैतिक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जिसमें वह नैतिकता को मॉरलिटी को विकास करने के अवसर प्रदान करता है व्यक्ति को। और इसका कारण ये भी है कि राज्य जो है वो शक्ति और दंड के आधार पर कार्य करता है और जिसके आधार पर व्यक्ति की नैतिकता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। यानी जो भी ग्रीन जो है वो कहते हैं कि राज्य जो है उसका कर्तव्य यही है कि मनुष्य को जो सद्कर्तव्य हैं, जो अच्छे कार्य करने में व्यक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उनको दूर करे और ऐसी आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। हीगल के बिल्कुल ऑपोजिट ग्रीन जो हैं वो निरंकुश राज्य के विचार को स्वीकार नहीं करता। वह राज्य को बाह्य आंतरिक दोनों दृष्टियों से सीमित मानता है और जो सीमित जो है वो कानून के द्वारा जो है व्यक्ति के केवल बाहरी कार्यों को नियंत्रित किया जा सकता है, आंतरिक प्रवृत्तियों को नहीं। और उनका मानना है कि राज्य के कार्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के होने चाहिए। नकारात्मक दृष्टि में वे चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति को वो कार्य करने दे जो वह करने योग्य है और जहाँ करने में बाधाएं हैं, उनको असमर्थ है या कार्य में बाधा आ रही है तो उन बाधाओं को वह दूर करे। सकारात्मक दृष्टि से हीगल जो है ग्रीन कहते हैं कि राज्य जो है वो नैतिकता के विकास के लिए जहाँ उपयुक्त समझे वहाँ हस्तक्षेप करे और आवश्यक हो तो बल का भी प्रयोग करे। नागरिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप किस सीमा तक होगा, राज्य नागरिकों की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या करेगा, इस संबंध में ग्रीन ने कोई निर्धारित तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यवहारिक परिस्थितियों को देखकर राज्य जो है वो इसमें निर्णय ले सकता है। तो ग्रीन जो है वो उदारवाद और आदर्शवाद दोनों को दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी, एक संतुलनकारी विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। अगर हम आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना करें तो आदर्शवादी सिद्धांत जो है इसकी सबसे पहली आलोचना की जाती है कि ये राज्य को निरंकुश बना देता है। आदर्शवादी जो है वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि दोनों से राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन करते हैं जो कि उचित नहीं है। इसमें व्यक्ति जो है वो राज्य के अधीन हो जाता है और उसको अपने हिसाब से कार्य करने का नहीं मिलता है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाशक है। आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का बहुत बड़ा शत्रु है। ये आदर्शवादी सिद्धांत जो है वो ये मानता है कि व्यक्ति को हर हालत में राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उचित अनुचित न्याय अन्याय पर विचार नहीं करना चाहिए। ये इस तरह से ये सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता को अंत कर देता है। तीसरी जो आलोचना आदर्शवादी सिद्धांत की जा सकती है वो है कि राज्य साधन है, साध्य नहीं। आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है, जबकि राज्य जो है उस व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन मात्र है। राज्य जो है वो कोई ईश्वरीय अवतार नहीं है, बल्कि राज्य तो व्यक्ति को वह परिस्थितियाँ देता है जिसमें वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके।
राज्य, समाज और सरकार भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं। आदर्शवादी जो हैं वो ये मानते हैं कि राज्य, समाज, सरकार एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किंतु वास्तव में राज्य, सरकार और समाज एक नहीं है। राज्य के स्वरूप को यथार्थ रूप से समझने के लिए उनमें अंतर करना जो है वो आवश्यक है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी आदर्शवादी सिद्धांत जो है उसके महत्व को हम जो है नकार नहीं सकते। राज्य, ये बिल्कुल सही है कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। व्यक्ति और राज्य के बीच में उसी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं जिस प्रकार शरीर और शरीर के अंगों के बीच में। राज्य किस प्रकार का होना चाहिए और राज्य जो है वो लोगों के लिए क्या करता है, ये सिद्धांत जो है वो हमें आदर्शवादी सिद्धांत से हमें राज्य के बारे में पता चलता है। कल हम राज्य के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।